Hello students. Now we are going to learn the very important topic that is called as back propagation. हम बहुत देर से देख रहे हैं कि हमें वेट को अपडेट करना है, हमें वेट को कैसे अपडेट करना है, ये बैक प्रोपगेशन के थ्रू पता चलता है. Back propagation is a technique where you are going to adjust the weights of the neural network. हम adjust कर रहे हैं, पर कैसे adjust करते हैं? हम error को देख करके कि error का rate क्या है, हमें error कितना कम करना है. तो हर बार जब हम पूरा न्यूरल नेटवर्क पे कंप्यूट करते हैं सारी चीजें, आपका वेटेड सम आता है, आपका ग्रेडियंट, आप उस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसके बाद आउटपुट आता है, उसके बाद आप टारगेटेड आउटपुट से उसे मैच करते हैं. एक इटरेशन हुआ ये. उसमें अगर आपको बहुत आउटपुट में बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में आता है तो वापस आप इटरेट करते हैं, फिर से आप वेट को अपडेट करते हैं एंड देन यू गो थ्रू द होल प्रोसेस. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट से मैच कर रहे हैं और उसके बाद वापस आप इनपुट पे आ रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज बैक प्रोपगेशन. यू आर मूविंग फॉरवर्ड्स and then again you come back to your initial position to update the weights. तो इससे आप हमारा ये मोटिव रहता है कि अगर एक बार हमारा ज्यादा आया है एरर, तो नेक्स्ट टाइम एरर बहुत कम आना चाहिए, जिससे और हमें कम से कम इटरेशन लगना चाहिए so that we can update the weight very effectively. Now to derive the whole equation of this back propagation, we need to know certain terminologies and let's know what the terminologies basically are. तो जब हम आप यूज करेंगे तो एक्स जे आई इज नथिंग बट द इनपुट, एंड इनपुट फ्रॉम ith इनपुट टू यूनिट जे. आप ith इनपुट टू यूनिट जे, इस तरह से ith इनपुट टू यूनिट जे, representing it as xji. Now wji, so it is weight associated with the ith input to unit j again. So this is going to be your weight, and we know what the weight exactly is. It is the importance or priority given to that neural particular input. Now it is net j. Net j is nothing but the weighted sum. आप जब x को weight से multiply करते हो और आप add कर देते हैं, that is net j. So it is the weighted sum of the input for unit j. Now we'll come to OJ. OJ is the output computed by unit j. इस j से जो भी output निकला है, that will be considered as OJ. TJ, targeted output of unit j, जो हमें ऑलरेडी इन आउटपुट दिया गया है वो है. नाउ सिग्मा इज नथिंग बट सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन. हम जो ये पूरी प्रोसेस करेंगे, वी आर कंसिडरिंग दैट हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है वो हमने सिग्मोइड यूज किया है. और भी बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं, tanh है, softmax है, ReLU है, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग sigmoid. The equations will change if you will be using another kind of activation function. Outputs, the set of outputs are generated at the final layer of the network, that will be considered as outputs. Downstream जो होती है वो आपके यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है लेकिन ये दूसरी लेयर के लिए इनपुट है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डाउनस्ट्रीम, एंड द फाइनल इज समवेयर हियर. तो ये जो डाउनस्ट्रीम इज नथिंग बट द सेट ऑफ यूनिट्स whose immediate inputs include the output of unit j. ये इसका आउटपुट है पर इसका इनपुट है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज डाउनस्ट्रीम. Alright, so I hope you got the terminologies which we will be using in derivation of back propagation. Many of these things we have done earlier as well. What we know वेट क्या होता है और वेट का अपडेशन क्या होता है. अगर हम WJI को अपडेट कर रहे हैं, WJI प्लस डेल्टा WJI, so this is nothing but the variation in weight. We have already done it. और डेल्टा WJI हमने कैलकुलेट किया था पहले भी. इट इज समथिंग लाइक दिस. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस थिंग already. So in previous video we have done it. So we calculated it as
if we are considering D belongs to D. So we have already done this. This is nothing new for us. यही यूज करेंगे हम बैक प्रोपगेशन के लिए. सो फॉर मूविंग अहेड विद दिस, आई गेस हमको ये पता लगाना है कि इसकी वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं. ये हमें कैलकुलेट करना है डेल ई बाय डेल डब्ल्यू जे आई, राइट. हमें ग्रेडियंट डिसेंट में दिस इज द फैक्टर विच वी नीड टू कैलकुलेट. इसे चेन रूल से हम ब्रेक करेंगे. तो चेन रूल से जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो आप नेट जे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका वेट है और जो लॉस है that is completely dependent on net j. What was the net j? It is weighted sum. So error is derivative. You can calculate derivative of e with respect to net j, and you can calculate the derivative of net j with respect to wji. It is by chain rule, because both the factors are dependent on it. So this is by chain rule. Now we know this factor. नेट जे क्या होता है? वेटेड सम होता है. वेटेड सम मतलब इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करना है. तो नेट जे को हम क्या लिख सकते हैं? नेट जे को वी कैन राइट डाउन समेशन ऑफ डब्ल्यू जे आई विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट with एक्स जे आई. नाउ हियर when you differentiate this term with respect to weight, ये टर्म 1 हो जाएगा and you will be left with this term. तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स जे आई. Now एक्स जे आई, this whole thing, now we know कि del E by del डब्ल्यू जे आई को आप लिख सकते हो del E net j into एक्स जे आई. So this will be substituted by this term. तो आपका जो weight है, variation in weight can be written as minus learning rate, that is eta, del E by del net j into एक्स जे I. Now our motive is to find out this term. How can we find out this term? हमारे पास दो केस हो सकते हैं. या तो हमारा जो लास्ट टर्म है, this is like this whole thing is maybe you have the node as an output. आखिरी नोड भी हो सकता है, और हो सकता है ये हिडन लेयर का एक नोड हो. तो इंटरनल यूनिट भी हो सकता है और लास्ट यूनिट भी हो सकती है, बिल्कुल जहां पर आउटपुट आ रहा है. तो दिस कैन बी डिराइव्ड इन टू केसेस. एक जब हमारा ये फाइनल आउटपुट है, दूसरा जब ये इंटरनल यूनिट है. सो वी विल बी डूइंग इट वन बाय वन.